Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we'll discuss about how atomic number को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, एंड मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, आपको पता है हम पहले भी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एटम कितने पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होता है. एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 3. और वो कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं. कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ठीक है, आपको कैसे पता चले कि हर एटम एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफर करता है. आप लोगों ने पेरियोडिक टेबल देखा होगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बन एटम है, ठीक है, और एक है नाइट्रोजन एटम. ठीक है, इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें. ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन से. कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किस बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से. ठीक है, जो दो एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते. इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, किस बिहाफ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के. आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एटम, बल्कि ये कहेंगे कि इन दोनों एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे. राइट, अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को. ठीक है, एटॉमिक नंबर को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे डिनोट करते हैं, Z से. ठीक है, किससे, Z से. राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं. आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट inside the nucleus of atom. तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर. और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर में. ये एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, हमेशा बाहर. एटॉमिक नंबर. राइट, एटॉमिक नंबर को पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से. राइट, आपको पता है कि एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, किस बिहाफ पे, एटॉमिक नंबर की वजह से. तो हम ये कह सकते हैं द एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर. किस वजह से, एटॉमिक नंबर की वजह से, अपने अपने. एक चीज़ आपने और समझनी है, वो क्या है कि जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, यानी कि Z, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे. जितना Z है उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है. राइट, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है C6H12, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 6. कितने एटॉमिक नंबर है, 6. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6. राइट,
और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 8। इसको आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर की बात करनी है, बस तीनों केस वाली में, ठीक है, बताना है आपने। देन हम डिस्कस करते हैं मास नंबर। मास नंबर को डिनोट करते हैं हमेशा ए से। मास नंबर कहते किसे, ठीक है, मास नंबर, ये आपके पास है एटम, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है इनको कहते हैं मास नंबर, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द टोटल सम ऑफ protons and neutrons inside the nucleus of atom न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, is called mass number, right। मास नंबर को बता दिए किससे रिप्रेजेंट करना है, यस। इधर देखिए आपके पास एक एग्जांपल है Na को क्या कहते हैं आपको पता है, सोडियम, ठीक है। Na का आप देखेंगे यहाँ पे अगर 23 लिखा हुआ है और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, या अगर यहाँ पे 11 लिखा है यहाँ पे 23 लिखा है, तो आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। आप बताएंगे जो छोटी वैल्यू होगी हमेशा, जो क्या होगी, छोटी वैल्यू, उसको कहेंगे कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वही क्या है, Z है। और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। कितने हैं, 11 11 11। और A क्या है, जो बड़ी वैल्यू होगी बड़ी, और ये क्या है, छोटी, ठीक है। आपको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है और आपको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है। जो A है, जो मास नंबर है वो कितना है, 23। सेम इसमें भी है, 11 ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर नीचे को नहीं देखना आपको ये चेंज करके भी दे सकते हैं। आपने सिर्फ वैल्यू को देखना है, छोटी वैल्यू होगी तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेवन 11 और 23 बड़ी वैल्यू, सही है। आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है मास नंबर। अभी हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं किए ना, नो, उसी की तरफ आ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मास नंबर आपको पता है क्या होता है, A, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके बराबर होते हैं Z के, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, Z, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर इसी को कहते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो A Z प्लस N हो जाएगा, ठीक है, सही है। इसको आप लार्ज से भी कर सकते हैं डिनोट, कैपिटल N से, स्मॉल से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी करें उसमें एक ही फिर रखें,
स्मॉल हो या कैपिटल हो, ठीक है। तो अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है, अगर n इस साइड पे ही रहता है तो ये a अपनी जगह पे ही है, z इज इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? n इज इक्वल टू a माइनस z। ओके, बुक का है, आपकी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। Fe जिसे आयरन कहते हैं, 56 लिखा हुआ है ऊपर और 26 लिखा हुआ है नीचे। तो आपको कैसे पता कि 56 जो है एटॉमिक नंबर है या मास नंबर है? आपको मैंने पहले से क्लू दे दिया, जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, जो बिग वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा मास नंबर यानी कि A। और जो स्मॉल वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो ऊपर लिखी हो नीचे लिखी हो, डजेंट मैटर। 26 सॉरी 26 तो है, लेकिन क्या है? Z, राइट। चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर भी अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर को किससे? Z से, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 26। एटॉमिक नंबर कितना है? 26। मास नंबर कितना है? 56। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ये भी पता है हमें, A इज इक्वल टू A किसके बराबर होता है? Z प्लस N के। तो फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, N इज इक्वल Z इज इक्वल टू किस साइड पे आ जाएगा? तो माइनस, ठीक है, हो जाएगा। A कितना है? 56। Z कितना है? 26। आपको मैनुअली कर लें, कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 26 6 से 0, कुछ लोगों को ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो ऐसे वर्टिकली कर लें। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 30। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 30। तो हो गया सॉल्व? यस, हो गया। सेकंड देखें, सेकंड है O17। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, 17 ऊपर है और 8 नीचे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Z और A। बार बार तो नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डिस्कस हो गया, ठीक है। स्मॉल वैल्यू क्या है? प्रोटॉन्स। स्मॉल वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉल वैल्यू क्या है? एटॉमिक नंबर। लार्ज वैल्यू क्या है? 17। फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, न्यूट्रॉन वाला, N A माइनस Z। 17 में से माइनस करने हैं 18, ठीक है। तो कितने होते हैं टोटल? 9। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास? 9। Cl क्लोरीन 37 है और 7 है। 37 ऊपर लिखा हुआ है, 17 नीचे लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपने छोटी बड़ी वैल्यू का ध्यान रखना है बस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। Z कितना है? 17। ठीक है, मास नंबर कितना है? 37। अब क्या करेंगे? न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है N इज इक्वल टू A माइनस Z। A कितना है? 37। Z क्या एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ठीक है, 37 लिखा और 17 लिखा, माइनस किया 7 में से 7, 0, 3 में से 1 गया 2,
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 20, राइट। देन देखें 4 है यूरेनियम, यू से शो करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। 235, 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कितने हैं 92, स्मॉल वैल्यू। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 92, जेड कितना है 92, मास नंबर कितना है 235। आपको ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है, राइट। फॉर्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन फाइंड करने का, और क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन पूछे गए हैं। ए माइनस जेड करेंगे, 235 माइनस 92, 235 ऐसे लिखा माइनस 92, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 9 गए तो कितने होते हैं 4। अब एक का एक ही बचा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 143। लास्ट रह गया, ठीक है। लास्ट क्या है C, 14 और 6। ये आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। क्या क्या बताना है आप लोगों ने, वही सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Z कितना है, N कितना है, ठीक है, और A क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है।